अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फी एकेडमिया। ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की फाइनल डेट शीट जो है वो आ चुकी है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि आप लोगों की डेट शीट के अंदर कौन कौन से पेपर्स जो हैं वो किस किस डेट को आ रहे हैं, कितनी आप लोगों को छुट्टियां मिली हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगी। मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि आप लोगों ने अपनी छुट्टियों के अंदर जो आप लोगों को 3 से 4 छुट्टियां मिल रही हैं किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर, उसके अंदर आप लोगों ने किस तरह तैयारी करनी है, कौन कौन चीज़ें जो है वो आप लोगों ने सबसे फर्स्ट पे करनी है और कौन चीज़ें जो है वो आप लोगों ने बाद में करनी है। सबसे पहले बात करें, सबसे पहले आप लोगों का 20 अप्रैल को पेपर जो आता है वो आता है आपका इंग्लिश का। इंग्लिश की तैयारी अगर आप लोगों ने स्टार्ट करनी है तो आप लोग कोशिश करो कि इंग्लिश को अभी से थोड़ा सा पढ़ लो। उसके बाद जो आखिरी आप लोगों के 3 से 4 दिन रहते होंगे उसके अंदर इंग्लिश को अच्छा तैयार करना। उससे पहले जितने भी आप लोगों के बाकी सब्जेक्ट्स हैं आप लोग उनके ऊपर फोकस करो, ठीक है। इससे क्या होगा कि एक तो आप लोगों का टाइम बच जाएगा और दूसरा क्या होगा, क्योंकि आप लोगों को तब तक आप लोग इंग्लिश का तैयार करोगे, इतना स्टार्ट में अपना टाइम वेस्ट करोगे तो एंड पे जाके आपको ऑटोमेटिकली 70% जो चीज़ भूल ही जाएगी। तो आप लोग कोशिश करो कि आखिरी जो 4 से 5 दिन होंगे वो आप लोग इंग्लिश के अंदर लगाओ। इसके लेटर, स्टोरीज, एप्लीकेशन जो भी आप लोग करना चाहते हो, ट्रांसलेशन, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आप लोग अपने लास्ट से 4 to 5 डेज के अंदर प्रिपेयर करो, ठीक है। उसके बाद 22 अप्रैल को बच्चों आप लोगों का आता है फिजिक्स का पेपर। देखो यहाँ पर आप लोगों को एक ऑफ है, तो आप लोगों ने इसके अकॉर्डिंग इसकी तैयारी करनी है कि अगर हमें फिजिक्स के अंदर एक ऑफ है तो हम लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी जो है वो ऑलरेडी कर लेनी है। पेपर वाले दिन, जिस दिन आप लोगों का 21 अप्रैल को जो है 1.5 डे का आप लोगों का ऑफ होगा, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने रिवीजन करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों ने हमेशा अपने जेहन में याद रखनी है कि आप लोगों ने देखना है कि आप लोग कौन से पेयरिंग वाले चैप्टर्स कर रहे हो। पेयरिंग के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो सबसे पहले उन चैप्टर्स को करना है जो आप लोगों को आते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों के पास टाइम बचता है तो आप लोग एटलीस्ट जो आप लोगों के रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनमें से आप लोग सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट आंसर जो है वो प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद बच्चों 24 अप्रैल को आता है आप लोगों का तर्जुमतुल कुरान का पेपर। इसको आप लोगों ने बहुत इस तरह करना है। आप देखो यहाँ पर इसके अंदर सिर्फ एक ऑफ है 23 अप्रैल को आप लोगों को ऑफ है तर्जुमतुल कुरान के पेपर के अंदर। और आप लोगों को पता है कि इसके अंदर आप लोगों ने दोनों बुक्स जो होती हैं वो अपनी करनी होती है, 9th की भी करनी है और 10th की भी करनी है। तो फोकस आप लोगों ने किसी चीज़ के अंदर करना है कि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों ने पहले से तैयार कर लेनी है, ठीक है। इसके अंदर क्या फायदा होगा आप लोगों का, पेपर वाले दिन आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का टाइम बचेगा। कभी भी इस चीज़ के धोखे में नहीं रहना कि आप लोग जो होगे वो पेपर वाले दिन कर लोगे, वहाँ पर टाइम होगा। पेपर वाले दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का टाइम होता है, सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा दे के पढ़ने का टाइम होता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि रमज़ान के अंदर आप लोग अपनी इबादत भी करो। आप लोग रोजे रखना चाहते हो रोजे भी रखो, अगर आप लोगों से मुश्किल हो रही है इट्स ओके, आप लोग अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करो, ठीक है। अभी काफी आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग इस टाइम को जो है वो कैश करो और जितनी आप लोग तैयारी कर सकते हो उतनी करो। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग मुश्किल में हो, आप लोगों से तैयारी नहीं हो रही है, तो आप लोग मुझसे वैसे पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आप लोग कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हो कि मैं आप लोगों की हेल्प करूँ। उसके बच्चों 27 अप्रैल को आप लोगों का आता है केमिस्ट्री का पेपर और यहाँ पर आप लोगों को 2 ऑफ जो है वो केमिस्ट्री के पेपर के अंदर दिए गए हैं। अब इसके अंदर भी एक बात आप लोग जहन में रखो कि केमिस्ट्री के पेपर की भी तैयारी आप लोगों ने इससे करनी है कि आप लोगों की बाकी तैयारी जो है वो बाकी 2 डेज के अंदर हो जाए। तो आप लोग इस डेट शीट को खाते रखते हुए आप लोग दिमाग में रखते हुए आप लोग ऐसे अपने चैप्टर अपने सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करो कि आप लोग पेपर वाले दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर सको। सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पर रिवीजन का ही टाइम होता है आप लोगों के पास। अब केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों की 2 छुट्टियां हैं तो आप लोगों ने इस तरह तैयारी करनी है केमिस्ट्री की कि आप लोग ज्यादातर जो टाइम है वो आप लोग अपने उन सब्जेक्ट्स को जिसके अंदर आप लोगों को एक एक ऑफ है, ठीक है। और केमिस्ट्री के जो बाकी हैं वो आप लोग अपने 2 ऑफ्स के अंदर भी आप लोग इसको कवर कर सकते हो। उसके बाद जो 29 अप्रैल को आता है आप लोगों का उर्दू का पेपर। देखो ये भी बहुत मुश्किल है उर्दू को, आप लोगों को पता है आप लोगों ने इसके अंदर सारी जो आप लोगों के मुकालमे हैं, खत हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आप लोगों ने इसको कवर करनी है। खुलासा जात आ जाते हैं आप लोगों के, जो आप लोगों की तशरीह आ जाती है, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों ने इसके अंदर अपने एक दिन की तैयारी छुट्टी के अंदर आप लोगों ने इसको कवर करना है। और उसके बाद बच्चों सबसे अमेजिंग चीज़ जो आप लोगों की डेट शीट के अंदर आई है वो आई है 4 मई को आप लोगों का मैथमेटिक्स का पेपर है, जिसके अंदर आप लोगों को उन्होंने 3 ऑफ्स जो हैं वो दे दिए हैं। सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो आप लोगों की मैथमेटिक्स के अंदर ये आई है। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है, आप लोगों ने अपना गोल ये रखना है कि आप लोग मैथ के अंदर जो है वो फुल मार्क्स जो हैं वो हासिल करो, ठीक है। आप लोगों ने ये अपने जेहन में रखना है और ये आप लोगों का गोल होना चाहिए कि हम लोग ने मैथमेटिक्स के अंदर फुल मार्क्स जो है वो 75/75 मार्क्स जो है वो गेन करने की, इस तरह कि हम लोग ने अपनी 3 ऑफ जो हमें मिल रही है मैथमेटिक्स पेपर के अंदर इसको आप लोग ने कैश करना है। इसके अंदर आप लोगों ने डेफिनेशंस, क्वेश्चन आंसर, ईच एंड एवरीथिंग, पास पेपर्स, हर एक चीज़ आप लोगों ने सोल्व करके करनी है। मेजॉरिटी पेपर जो आप लोगों का 60-70% पेपर होता है वो आप लोगों का रिपीटेडली क्या होता है पास पेपर से ही आ रहा होता है, उसी एक्सरसाइज में से आ रहा होता है, उसी क्वेश्चन के एक्सरसाइज के पार्ट में से आ रहा होता है।
तो आप लोगों ने इसके ऊपर बहुत फोकस करना है कि आप लोग 3 डेज़ को किस तरह आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बनाऊँगी कि आप लोग केमिस्ट्री को 2 दिन में कैसे कर सकते हो और मैथमेटिक्स को आप लोग 3 दिन के अंदर किस तरह कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है? उसके बाद बच्चों आप लोगों का 6 मई को पेपर आता है बायो या कंप्यूटर का। बायोलॉजी के बच्चे बायोलॉजी की तैयारी करेंगे, कंप्यूटर के बच्चे जो होते हैं वो कंप्यूटर की तैयारी करेंगे अपनी इस एक छुट्टी के अंदर। उसके बाद जो 8 मई को आप लोगों का आता है इस्लामियत कंपल्सरी के पेपर। इसके अंदर भी आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है एंड दैट्स इट फॉर योर डेट शीट। तो ये आप लोगों की बच्चों कंफर्म डेट शीट है। ठीक है? इसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों की रोल नंबर स्लिप आएगी। ये अब तक कंफर्म डेट शीट है, इसके अंदर कोई भी चेंजेस जो हैं वो नहीं किए जाएंगे अनटिल एंड अनलेस के खुदा ना खास्ता कोई नेचुरल क्लैमिटी आ जाती है या फिर हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई मसला हो जाता है, उसके हिसाब से फिर वो डेट शीट जो होगी उसको सेट कर देंगे। बट फिलहाल के लिए आप लोगों की डेट शीट जो है ये कंफर्म है। आप लोगों ने इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपनी तैयारी करनी है। इंशाअल्लाह पेपर जो होंगे वो आप लोगों की इसी डेट शीट के मुताबिक होंगे। तो आज के इतना ही। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो मुझसे। मैं आप लोगों को जितना पूछोगे उतना आप लोगों को बताऊंगी। चैनल आप लोगों के लिए है और आप लोगों के लिए बनाया गया, आप लोगों की मदद के लिए बनाया गया है। तो आज के इतना ही। कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।